सिर पर लंबी जटाएं, पूरे शरीर पर भभूत, माथे पर चंदन का लेप, बाहों पर रुद्राक्ष और मुख पर भगवान शिव का नाम। यह है नागा साधुओं की खास पहचान। दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम महाकुंभ यूपी के प्रयागराज में शुरू हो गया है, जहां जुड़ने वाले नागा साधु कौतूहल का विषय बनते रहते हैं। आइए जानते हैं कैसी है नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया। श्रद्धालुओं के साथ साथ कुंभ मेले में लाखों की संख्या में साधु संत पहुंचते हैं। नागा साधु कुंभ मेले, माघ मेले जैसे खास मौकों पर ही नजर आते हैं। नागा साधु बनने से लेकर जीवन और उनके रहन सहन का तरीका काफी रहस्यमय भी है। पूरे शरीर पर भस्म लपेटे, बड़ी बड़ी जटाएं रखे, ईश्वर की भक्ति में ऐसे ही मस्त रहने वाले नागा बाबा आमतौर पर पहाड़ों, जंगलों, गुफाओं या प्राचीन मंदिरों में रहते हैं। इनके रहने का ठिकाना ऐसी जगहों पर होता है जहां कम से कम लोग आते हैं। नग्न रहने वाले ये नागा बाबा ज्यादातर समय तपस्या में लीन रहते हैं। भिक्षा मांगकर या जंगल पहाड़ों में मिलने वाले कंदमूल खाकर के ही वो अपना पेट भरते हैं। ये लंबे समय तक भूखे प्यासे रह सकते हैं। इन्हें दुनिया के सामने आना पसंद बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अपनी पैदल यात्राएं जंगलों के रास्तों से करते हैं और अमूमन दिन की बजाय रात में ही यात्रा करना पसंद करते हैं। ये साधु किसी भी तरह की विलासिता की चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जमीन पर सोते हैं और कठोर नियमों का पालन भी करते हैं। यह भी माना जाता है कि उनके पास ऐसी रहस्यमय विधा या ताकत होती है जिससे वो अपने साथियों द्वारा भेजे गए संदेशों को ग्रहण कर लेते हैं। नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं। माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं बल्कि वैदिक सैनिक भी तैयार किए थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसे साधु सैनिकों का एक संगठन बनाया जो साधु भी थे और सैनिक भी। इन्हें ज्ञान देना और प्राण लेना दोनों का अभ्यास था। इन्हीं योद्धा साधुओं को आज नागा साधु नाम दिया गया है। वैसे तो हिंदू धर्म के 16 श्रृंगारों के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन नागा साधु 16 नहीं बल्कि 17 तरह के श्रृंगार करते हैं और इसके बाद ही पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं, जिसमें भभूत, लंगोट, चंदन, पैरों में कड़ा, पंचकेश, अंगूठी, फूलों की माला, हाथों में चिमटा, माथे पर रोली का लेप, डमरू, कमंडल, गुती हुई जटा, तिलक, काजल, हाथों का कड़ा, विभूति का लेप और रुद्राक्ष शामिल है। महाकुंभ के बाद नागा साधु कहीं नजर भी नहीं आते। लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर ये कहां चले जाते हैं। दरअसल नागा साधु महाकुंभ के बाद देश के अलग अलग हिस्से में बने अखाड़ों में लौट जाते हैं। इनमें से कुछ हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में भी और कुछ देश के अन्य पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। महाकुंभ और नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर ले और जल्द से जल्द वहां जाकर के सारी अपडेट्स देख सकते हैं।